आप सबने देखा कल सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो स्कूल भर्ती घोटाला हुआ था, स्कूल भर्ती घोटाला 2016 से 2021 के बीच लगभग 23 से 24 लाख एप्लीकेंट बंगाल के अंदर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट्स जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकली थी उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। और 2016 से 2021 के बीच लगभग 25,780 से अधिक टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया गया था और उसमें इतने बड़े तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था कि इस विषय को लेकर अनेकों लोग कोर्ट में गए थे और उस समय बंगाल में इसे ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, पैसा लेकर काम देने वाला स्कैम, ब्राइब फॉर जॉब स्कैम और स्कूल भर्ती घोटाले के नाम से जाना गया। अप्रैल 22, 2024 में कलकत्ता के हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया। उन्होंने यह निर्णय दिया कि ये जो 25,780 रिक्रूटमेंट जिनकी हुई है, यह रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉल्टी है, ये भ्रष्टाचार से मारा हुआ है, पैसा लेकर गलत तरीकों से ओएमआर सीट जो होती है, उस ओएमआर सीट जिसको कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन शीट कहते हैं, जब ये एग्जाम होता है तो इसकी शीट की इवैल्यूएशन होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि ये पता न चले कि कौन सही है और कौन गलत है, ताकि जो सबसे नीचे के पायदान पे जिस कैंडिडेट का मार्किंग हुआ है उसको ऊपर लाके एक हायर रैंक में स्थापित किया जा सके, जो टॉपर नहीं है उसको टॉपर बना दिया जाए, जिसने क्वालिफाई नहीं किया और ओएमआर शीट में कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उसको किस प्रकार से रिक्रूटमेंट दे दिया जाए पैसे के बल पर। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 में स्पष्टतः कहा कि इसे खारिज किया जाए, दूसरी बार अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू की जाए और सबसे बड़ी बात सीबीआई की जांच हो। और कल सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने अपना फाइनल जजमेंट सुनाया। जब हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था खारिज करने का, तो 126 एप्लीकेंट गए थे सुप्रीम कोर्ट में अपना एप्लीकेशन दायर करने के लिए, अपील दायर करने के लिए कि हाई कोर्ट के इस जजमेंट को खारिज कर दिया जाए। उसमें से एक एप्लीकेंट वेस्ट बंगाल की सरकार भी थी। सरकार ने कहा नहीं, ये हाईकोर्ट गलत बोल रही है, ये हाईकोर्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वंस करना चाहती है, तो हाईकोर्ट के इस फरमान को, हाईकोर्ट के इस डिसीजन को खारिज कर दिया जाए। सोचिए, ऐसा बोला था वेस्ट बंगाल की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्टे ऑर्डर दिया कि ठीक है, अभी स्टे करिए, हम पूरे तफसील से स्टडी करेंगे। उन्होंने सब पे स्टे ऑर्डर दिया, तफसील से इसमें पूरी स्टडी हुई और कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, दोनों ने अपना जजमेंट सुनाया। मैं जजमेंट का एक अंश पढ़ के सुनाता हूं। वी हैव गॉन थ्रू द फैक्ट्स रिगार्डिंग फाइंडिंग्स ऑफ दिस केस। एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज विशिएटेड बाय मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। हमने इस केस के तथ्य को जांचा है, पूरे केस के तथ्य को जांचा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और पूरा का पूरा मामला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैनिपुलेटिव है, उसको मैनिपुलेट किया गया है और फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, धोखा दिया गया है। क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी हैज बीन डेन्यूडेड। क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं। किसकी क्रेडिबिलिटी और किसकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ी है? ममता बनर्जी की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं।
यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। नो रीजन टू इंटरफियर इन द हाई कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई कारण नहीं है कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उसमें हम इंटरफियर करें। हाई कोर्ट ने ठीक कहा है, टेंटेड कैंडिडेट्स मस्ट बी टर्मिनेटेड। 23 लाख से 24 लाख युवकों ने, युवतियों ने दिन रात पढ़ाई करके एप्लीकेशन भरा कि हम टीचर बनेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ में जाएंगे, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, बूढ़ी मां बाप को हम पालेंगे। और अंततः आपने पैसे लेकर 5 से 15 लाख रुपए तक या उससे ज्यादा पैसे लिए गए, मैं उस पर भी आऊंगा, एक एक कैंडिडेट से। और पैसे के दम पर आपने ये जो भर्ती किया है, ये टेंटेड कैंडिडेट्स को टर्मिनेट करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अपॉइंटमेंट्स वेयर रिजल्ट ऑफ चीटिंग एंड फ्रॉड। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है, ये चीटिंग और फ्रॉड के नतीजे से हुआ है, धोखेबाजी से की गई है।